हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुपद का एक टॉपिक है जिसमें आपको गुणनखंड करना रहता है, वो भी शेषफल प्रमेय की सहायता से। ठीक है, कौन से प्रमेय की सहायता से? शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको गुणनखंड करने रहते हैं। ठीक है, हमारा मिस्टेक हो गया है, शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको गुणनखंड करने हैं। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि पर जो घात होता है, ठीक है, जो चर राशि पर घात होता है वो एक ऋणेतर पूर्णांक होता है। कहने का मतलब बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जब चर को अचर के साथ, ठीक है, ये चर है, ये अचर है, तो जब चर को अचर के साथ प्लस माइनस गुणा भाग के साथ रखा जाता है तो उसके समूह को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो है, जो चर है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, चर राशि पर जो घात होता है, ये जो घात होता है वो आपका एक ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है या तो इस पर जो संख्या दी होगी वो या तो शून्य होगी या कोई पॉजिटिव नंबर होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी दिखता है, या तो निगेटिव नंबर दिखता है पावर में, या तो आपका क्या दिखता है, निगेटिव नंबर पावर में दिखे, या आपका भिन्न में दिखे, फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ले रखा है और आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना सिखाएंगे। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें 2 मेथड बताए जाएंगे। ठीक है, और जो भी मेथड इजी लगेगा आपको, उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। ठीक, अब देखो हमें शेषफल प्रमेय की सहायता की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में या तो लिखा रहेगा या तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जैसे उस पर मैक्सिमम घात 2 यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम घात 2 नहीं होता, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, यानी उसका गुणनखंड करने के लिए हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बहुपद है अगर वो px के रूप में लिखा गया है तो ठीक है, px क्या है, ये बहुपद में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, बहुपद को लिखने का एक तरीका है। चाहे अगर चर हमारा x में है तो हम px लिखते हैं, अगर हमारा बहुपद y चर में है तो हम यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, जिस चर में हमारा बहुपद रहेगा वही यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो करना क्या, हमने px में लिख लिया। अब हमें इस अचर पद का गुणनखंड करना है। क्या करना है, अचर पद का गुणनखंड। तो अचर पद हमारे पास क्या है, 6 है, 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि प्लस माइनस क्यों लिया गया है। देखो बच्चे, अगर प्लस माइनस लेने से क्या होता है, अगर प्लस प्लस का लेंगे तो भी 6 आएगा, माइनस माइनस का लेंगे तो भी 6 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, जैसे 6 का 1 में किए तो आ गया 6, 2 का 3 में किए तो आ गया 6, चाहे हम माइनस का लें चाहे हम प्लस का लें। ठीक है, अब क्या करना रहता है, ये जो गुणनखंड आया है इस गुणनखंड में से कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए, ठीक है, और उस वैल्यू को इस बहुपद में रखिए, जो हमारा बहुपद है इस बहुपद में रखिए, और जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाता है वही मान उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई हमारी बात। एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं, जो अचर पद का गुणनखंड आया है उसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू आप इसमें रखिए। ठीक है, ट्राई करिए, देखेंगे किस पर 0 आ रहा है। ठीक है, जिस मान पर इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा वही मान उस बहुपद का एक गुणनखंड के रूप में होगा। ठीक है, तो आप देखिए हमने क्या लिया है, हमने 1 पे ट्राई किया है तो 1 पर हमारा बहुपद जो था वो 0 नहीं आया था। ठीक है, 0 नहीं आया इसलिए हमने -1 लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही आप ट्राई करेंगे, पहले +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2, जिस पर 0 आ जाए वही मान उसी पे रोक देंगे। ठीक है, तो देखो -1 जब रखा तो ये शेषफल आ गया 0। आप करके देखिएगा, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखिएगा, तो जैसे हमने यहाँ रखा है तो शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो क्या x का मान हमने क्या रखा, x का मान रखा हमने -1, तो किसका मान 0 आया, p -1 की वैल्यू 0 आ गई, यानी पहले
पहले x थी, जब x का मान -1 रखा तो p -1 हो गया, ठीक, 0 आ गया, ठीक। अब कह देंगे कि x, अब देखो p अगर x इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1 है, तो अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी हो जाएगा x+1। क्या हो जाएगा, x+1। तो यानी कि x+1 px का क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया, ठीक। समझ में आ गया आपको बात। पहले स्टेप में हम आपको रिपीट कर रहे हैं एक बार, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप आपको दोनों में करना है, फर्स्ट वाले मेथड में भी आपको यहाँ तक काम करना है और सेकंड वाले मेथड में भी आपको यहाँ तक काम करना है। बस जब फर्स्ट मेथड में करेंगे तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी और सेकेंड मेथड में करेंगे तो अभी आपको हम बता रहे हैं क्या करना रहता है, ठीक है। तो आप देखो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा है कि हम मान लेंगे px के रूप में। दूसरा काम हमारा क्या है कि अचर पद का गुणनखंड करेंगे। तीसरा काम हमारा क्या है कि हम कोई भी ऐसी वैल्यू लेंगे उस गुणनखंड में से जिस पर बहुपद जो होगा, यानी बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक, वो मान लेंगे। अब जब वो मान ले लेंगे तो हमारा जो वही मान होगा वही क्या हो जाएगा, एक जब उसको पक्षांतर करके लिख देंगे तो वही px का एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है, px को हमने क्या किया है, अब सेट करना है। ये आपको ध्यान से समझना है तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज करता है, और अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर तो बहुत छोटे में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो आप कि हमारे पास गुणनखंड एक कौन सा मिल गया, x+1। कौन मिल गया है, x+1, ठीक। अब x+1 को हम इतनी बार लिखेंगे जितना कि मैक्सिमम घात रहेगा। बहुपद का मैक्सिमम घात क्या है, 3, तो x+1 को हम कितनी बार लिखेंगे, यही ट्रिक है, यही समझना है बच्चे। x+1 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक, लेकिन थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, ठीक है। पहले x+1 लिखेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे जगह, फिर उसके बाद से फिर x+1 लिखेंगे, फिर थोड़ा स्पेस देंगे और फिर x+1 लिखेंगे, ठीक। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा है कि x+1 को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतने टाइम्स आपको लिखने हैं। हमने लिख लिया x+1 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 3 बार लिख लिया और स्पेस रखा था, ठीक। अब आपको देखो पहला वाला जो x+1 है, यहाँ तो दिख रहा है x, ये x² अभी ध्यान मत दीजिए, अभी केवल x दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, x3, यानी कि x में किससे गुणा कर दिया जाए कि x³ हो जाए। तो x में हम किससे गुणा करेंगे, जब x में हम x² से गुणा करेंगे तभी तो क्यूब आएगा। घातांक के नियम में आपको समझाया गया था कि अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे, पता चल गया हमें कि x² होगा, क्या होगा, x² होगा, जिसका गुणा हम कर दें तो x³ हो जाएगा। तो x² हमने यहाँ लिख लिया। अब गुणा भी करेंगे साथ साथ में, गुणा किया तो क्या आ गया, x³ + x², ठीक, आ गया। पहला टर्म ख़त्म। अब दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म दिख रहा है 2x², क्या दिख रहा है, 2x², और हमारे पास क्या है, यहाँ जो आया हुआ है ये x² है, ठीक। तो हम x² में ऐसा क्या जोड़ दें कि 2x² हो जाए। तो x² में जब x² को जोड़ेंगे तभी तो 2x² होगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि x² में जब हम x² को जोड़ेंगे तभी 2x² आएगा। और सेकेंड टर्म हमारा क्या है, यहाँ देखो, यहाँ हमने जो x+1 ले रखा है, यहाँ हमको दिख रहा है केवल x, क्या दिख रहा है, केवल x। तो x में किससे गुणा कर दे कि x² हो जाए, हमें x² लाना है ना, तभी ना 2x² होगा। तो क्या करना है, x से गुणा करेंगे, तो x से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² + x, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा भी x+1 हमने एक बार और लिख रखा था ना, 3 बार लिखा था ना, तो ठीक है। तीसरी बार में देखो क्या करना है। अब आप पहले देखिए कि हमारा ऊपर वाला तीसरा टर्म क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाला है वो टर्म है -5x, और हमारा यहाँ क्या आया है गुणा करने पे, x, क्या आया है, x आया है, क्या आया है, x, ठीक। और लाना क्या है, -5x। तो x में हम क्या घटा दें कि -5x आ जाए, तो घटाएंगे 6x, ठीक है। x में हम क्या घटा दें तो आ जाएगा -5x, आ जाएगा -6x, ठीक है। x 6x हो जाएगा, ठीक। अब देखो x तो हमारे पास पहले से मौजूद है,
एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है ना यहाँ देखो, तो हमें गुणा किससे करना है, 6 से करना है। किससे करना है, 6 से, वो भी माइनस का। ठीक, तो गुणा करते हैं, तो ये जब गुणा कर दिए तो ये हमारा आ गया 6 - 6x - 6। ठीक है, इससे हमको मतलब ज़्यादा नहीं है, हम तो ये सेट कर रहे हैं ये लाने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया। पहले हमने क्या किया, x + 1 को उतनी बार लिखा जितना मैक्सिमम घात था। मैक्सिमम घात जब हमें के बराबर हमने उतना लिख लिया, ठीक है, तो उसके बाद से हम उस व्यंजक को ऐसे बनाएंगे कि ये हमारा x³ + 2x² - 5x - 6 हो जाए। ठीक है, उसके लिए हमने पहले x² से गुणा किया, फिर x से गुणा किया, फिर -6 से गुणा किया, और हमारा व्यंजक इसके जैसा बन गया। अब आप इसको देख भी सकती हैं, x³, ये x², 2x², और ये x और -6 जब घट जाएगा तो -5x और 6, यानी कि यही व्यंजक हमारा आ गया है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब आपको पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, x + 1 हो रहा कॉमन, x + 1 पूरे में से हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास बच गया है x² + x - 6, यही बच गया। तो हमने अगले ब्रैकेट में लिख लिया है, यहाँ क्या लिख लिया है, x² + x - 6। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे आपको करना है कि x + 1 पहले से लिख रखा है, और आया यहाँ क्या था, x² + x - 6। दो घात वाला गुणनखंड कैसे करते हैं, द्विघात का हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। 2 गुणनखंड के वीडियो बनाए गए थे, जो सेकंड वाला पार्ट था वो इसी पर आधारित था। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब हमने क्या किया है, बीच वाले को a + b ले लिया, और जो अचर पद था उसको हमने a × b ले लिया। अब क्या किया, 2 संख्या ऐसी लेनी थी जिसका हम गुणा करें तो आ जाए 6, और जोड़ दे तो आ जाए +1। ठीक है, तो माइनस आने की वजह से हमने देखा एक संख्या पॉजिटिव होगी, एक निगेटिव होगी, तभी गुणा करने पे माइनस आएगा। अब कौन सी संख्या पॉजिटिव ले, कौन सी निगेटिव, तो a + b कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, तो जब a + b पॉजिटिव है तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हमने ये सिखाया था ना, अगर a + b का मान पॉजिटिव है तो बड़ी वाली पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो बड़ी वाली निगेटिव। ठीक है, तो अब पता चल गया कि a का मान 2 है, और a का मान -2 है, और b का मान 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया x² + 3x - 2x - 6। ठीक, अब 2 का समूह बनाया। 2 का समूह बनाने के बाद यहाँ से x कॉमन ले लिया, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, तो आया क्या हमारा, x + 3 - 2x + 3। तो यानी गुणनखंड सही हो रहा है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम आया। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x + 3, बच क्या गया, x - 2, तो हो गया हमारा यही गुणनखंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट वाला मेथड। सेकेंड वाला मेथड देखिए क्या करना है, हमने आपको ऊपर बताया था ना कि कहाँ तक आपको फर्स्ट वाले मेथड में, सेकंड वाले मेथड में, दोनों में करना है, यहाँ तक करना था कि जब x + 1 px का एक गुणनखंड हो जाएगा तब। फर्स्ट वाले मेथड में यही सेट कर देते हैं, और सेकंड वाले मेथड में भाग दे देते हैं। भाग कैसे देंगे, तो जो गुणनखंड एक आया हुआ है उसका हम भाग दे देंगे हमारा जो बहुपद है px। ठीक है, तो हमने यहाँ भाग दे दिया। ठीक, हम यहाँ आपको भाग देना नहीं बताएंगे, क्योंकि भाग देने के लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, बीजीय व्यंजकों के भाग के नाम से। तो जो लोग नहीं देखी हैं उनको देख लें, ठीक है, तभी आपको ये भाग समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि अगर हम भाग भी यहाँ समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चे, ठीक है, और आप बोर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, भाग दे दिया किसमें, जो गुणनखंड एक आया हुआ है उसको हमने बहुपद में भाग दे दिया। भाग दिया तो क्या आया, x² + x - 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को वैसे ही